Hello everyone, welcome to this amazing platform iPaper Classes. Education is the key to success in life. एंड दोस्तों सभी का स्वागत है गाइस। आज हम करने वाले हैं क्या एओसी फायरमैन ट्रेडमैन का सिलेबस डिस्कस। कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स में वैकेंसी आ चुकी है। किसकी? फायरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट की। अब कितनी पोस्ट थी गाइस? 1793 पोस्ट थी। कंप्लीट दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन भी डिस्कस करा दिया है। तो सारी चीज़ें चैनल पर अपलोडेड है, बस आपको जाकर देखना है। तो जाकर देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों आपको आने वाली पर्टिकुलर हर क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसे दोस्तों मैं बात करूँ 7 PM पर, क्या है बच्चों? 7 PM पर आपकी जीके जीएस की क्लास है। किसकी? फायरमैन ट्रेडमैन की ही। और 9 PM पर आपकी किसी क्लास होने वाली है? रीजनिंग की। तो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। सभी बच्चे जुड़ जाओ चैनल से, और नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड तैयारी करने का एक बेस्ट वे कौन सा होना चाहिए ये भी हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन ओपन कर लेता हूँ। मैंने डायरेक्ट दोस्तों क्या खोल लिया है? सिलेबस ही खोल लिया है आप सभी का। जो दोस्तों आपका सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होने वाला है? सबसे पहले आपका फिजिकल होगा एंड स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। देन दोस्तों आपका क्या होने वाला है? ये है आपका रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस कंप्लीट, जिसमें दोस्तों आपके 4 सेक्शन होंगे। ठीक है। जिसमें जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पहला सेक्शन है, दूसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तीसरा जर्नल इंग्लिश है, चौथा आपका जर्नल अवेयरनेस है। 2 टॉपिक इसमें मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। कौन कौन से? यदि मैं उसकी बात करूँ तो बच्चों, एक तो होगा आपका जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि इसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ में आया? दूसरा आपका टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है? जर्नल अवेयरनेस। अब जीके जीएस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों इसके भी 50 क्वेश्चन है। अब मेन तो स्कोरिंग दोस्तों यही दोनों है जो आपके स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। देन हम बात करें दोस्तों आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आप सभी को अच्छे तरीके से आना चाहिए। प्रॉपर हर क्वेश्चन आपके उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि 25 क्वेश्चन है, और 25 में से यदि मैथ जिसका अच्छा है वो 23, 24, 22 आराम से कर सकता है। क्लियर है ना? बस आपको टाइम मैनेजमेंट वाली ट्रिक आनी चाहिए। आगे बात करूं जर्नल इंग्लिश। अब इसको दोस्तों आपको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि इंग्लिश की हमारे पास हालांकि कोई फैकल्टी है भी नहीं, ये उसी के रिगार्डिंग या अदर किसी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। जैसे ही दोस्तों इंग्लिश की फैकल्टी आएगी आप सभी को पता चल जाएगा, बट आएगी तो बेस्ट फैकल्टी आएगी जो आप सभी को अच्छे तरीके से करा सके। बाकी जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड आपका जीके जीएस की धमाकेदार सुपर डुपर हिट टीम हमारे साथ है। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन कितने वाले आने वाले हैं? 150 क्वेश्चन आएंगे आप सभी के। 150 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। क्लियर? टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जो भी बच्चे जर्नल हैं उनको 2 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा, यानी कि 2 घंटे में आपको कितने बच्चों? 120 क्वेश्चन करने हैं। सॉरी, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। अब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बस इसमें मांगता है दोस्तों, क्या? एओसी। और वो भी टाइम मैनेजमेंट आपको कहाँ पर करना है? एक तो रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करना। बाकी जीएस में आपकी लर्निंग पावर यानी कि आपकी रीडिंग पावर भी बहुत तेज़ होनी चाहिए। यदि आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से तेज़ी से पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि जीके की बात करो, 50 क्वेश्चन आपके 15 से 17 मिनट में हो जाने चाहिए, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। 15 से 17 मिनट में भी ना हो तो कम से कम 20 मिनट तो लास्ट है बच्चों। 20 मिनट में आपको ये जीके के 50 क्वेश्चन उड़ा देने हैं। बाकी आपको टाइम रीजनिंग एंड मैथ में देना है और इंग्लिश में देना है। क्लियर? तभी दोस्तों आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। आगे बात करूँ 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाली है एग्ज़ाम टाइम में। किसको? जो भी बच्चे कैसे हैं, हैंडीकैप वगैरह हैं या डिसेबिलिटी से दिक्कत में है, ठीक है, तो उनको मिलने वाली है 20 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट, यानी कि टोटल 140 मिनट में 150 क्वेश्चन उनको करने होंगे। चलो भाई, ये तो दोस्तों आपका मैंने एग्ज़ाम पैटर्न बताया है। अब ज़रा ध्यान देना सभी बच्चे। आगे की बात करूँ तो दोस्तों आपका जो भी पेपर होगा वो आपका कंसिस्ट होगा दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन होंगे और दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। केवल जो आपकी जर्नल इंग्लिश है वो आपकी इंग्लिश में रहेगी, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश में रहनी है, सिंपल सी बात है। क्लियर है बच्चों? चलिए, आई होप सो मैं सारा कुछ आपका क्लियर कर पा रहा हूँ। आगे बात करें नेगेटिव मार्किंग की, जो आपका मेन फैक्टर है इस एग्ज़ाम का, जिससे आपको बचना है, थोड़ा ही बचना है, ज़्यादा नहीं बचना। ठीक है। क्योंकि 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब दोस्तों दिक्कत तो वहाँ पर होती है जहाँ पर 1/2 की या 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो। अब यहाँ पर 1/4 की है, तो यानी कि आप रिस्क भी ले सकते हैं क्वेश्चन पर।
वो रिस्क कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास आ जाएगा। उस ट्रिक को हम जब भी बताएंगे। उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो दोस्तों मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है। ज़्यादा यदि आपके 120 क्वेश्चन 120 नंबर आ रहे हैं तो आप 130 ला सकते हो, ऐसे ट्रिक बताऊंगा। यदि आप 100 लाना चाहते हो तो 110 के आसपास लेकर आओगे। ठीक है बच्चों, ये है आपका निगेटिव मार्किंग का खेल। बस तरीके से खेलना आना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। डिटेल्ड सिलेबस एक बार सभी बच्चे देख लेना और इस सेशन को शेयर ज़रूर करना ताकि हर बच्चे तक ये सेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। रीजनिंग की बात कर ले। रीजनिंग में दोस्तों आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों यदि कोई वर्ड लिखा हुआ आ रहा है वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि दोस्तों यदि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में लिखा है तो ये समझ जाओ कि आपकी टोटल रीजनिंग आने वाली है। ठीक है, वो एओसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल में कि वो कोई सा भी टॉपिक आपका क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं। आगे बात करूँ फिर इनमें क्वेश्चन कौन से होंगे। द टेस्ट विल बी इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज एंड डिफरेंसेस आपके होंगे। स्पेस विजुअलाइजेशन आप सभी का होगा, क्लियर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस आप सभी का इसमें होगा। टॉपिक जो है जजमेंट टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग टॉपिक है, विजुअल मेमोरी टॉपिक है आपका। फिर ऑब्जर्वेशन नाम से दे रखा है, रिलेशनशिप है, कंसेप्ट बेस है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन आप सभी को करना है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, क्लियर। सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे तरीके से करनी होगी और उसके लिए आपको 26 के 26 अल्फ़ाबेट उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए, उल्टे भी और सीधे भी। यानी कि यदि अपोजिट पूछा जाए तब भी आपको बता देना चाहिए तुरंत। ठीक है। आगे जो है दोस्तों, द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड क्वेश्चन डिजाइंड टू द टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिम्बल्स एंड देयर रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल आपका कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस ईटीसी। ये दोस्तों आपका रीजनिंग का टॉपिक है। यानी कि दोस्तों अब रीजनिंग का दोस्तों मैं खेल बताऊँ रीजनिंग को आपको कैसे करना है। एसएससी लेवल की दोस्तों रीजनिंग उठानी है। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं ना एग्जाम में, तो डेली दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन का सेट लगाना है एक। अब वो आप कहीं से भी लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट मैं कह रहा हूँ एसएससी के डेली 50 क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट होंगे तो बेटर रहेगा, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन हो। क्लियर बच्चों। और आपको हर टाइप के क्वेश्चन को ही करोगे तभी दोस्तों आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा और उनके कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उनमें नीचे एनालिसिस भी दिया रहता है, यानी कि आंसर भी दिया रहता है कि कैसे सोल्व किया है। बस यही आपको याद करना है। कुछ जो टॉपिक है, जैसे कैलेंडर की बात करूँ, ठीक है, बाकी कैलेंडर हो गया आप सभी का। और ट्रिक्स वगैरह जो लगती हैं दोस्तों, आपको टेबल्स आने चाहिए। अब टेबल्स दोस्तों कितने, कम से कम 30 तक तो मिनिमम है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग यदि सीरीज़ को आपको सोल्व करना है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो, नंबर सीरीज़ हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, कंप्लीट एनी अदर कोई भी सीरीज़ हो, उसको सोल्व करने के लिए आपके पास टेबल्स एंड बोर्ड मास रूल्स एंड आपको, यानी कि कुछ कुछ मेन चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई वगैरह आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए रीजनिंग में। ठीक है, तभी आप दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं गाइस जो आपके छोड़ने वाले होते हैं। क्लियर है। अब वो इसीलिए डाले जाते हैं, या तो रीजनिंग का स्टार्ट होते ही, जैसे आपका रीजनिंग का सेट स्टार्ट होगा ना, तुरंत आपको पहले या दूसरे नंबर पर एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपके 3 से 4 मिनट ऐसे ही ले जाएगा। और ज़रूरी नहीं है सोल्व हो पाए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका माइंड टैकल करने की स्पीड अच्छी होगी तो वे तुरंत ही सोल्व कर देंगे। बाकी इलझने वाला क्वेश्चन होगा जिसमें आपके 3 से 4 मिनट बेकार की जाएंगी। अब वो आपको दोस्तों कैसे पता करना है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा टाइम टेकिंग है, उसमें दोस्तों आपको मोर देन प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर है ना। तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ यदि एक ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें टाइम टेकिंग है, पक्का ये मुझे छोड़ना है। और यही दोस्तों स्मार्ट वे होता है। ठीक है, तैयारी तो सभी करते हैं भाई, बट वहाँ पर दोस्तों आप नंबर कितने ज़्यादा लेकर आ रहे हो, कितने कम टाइम पीरियड में, वही दोस्तों स्मार्ट वे है। ठीक है, बच्चे एक एक मंथ पढ़कर भी दोस्तों एग्ज़ाम देते हैं और 3 महीने 4 महीने 5 महीने पढ़कर भी एग्ज़ाम देते हैं। बट रिजल्ट क्या होता है, सिमिलर होता है 1 मंथ वाले का भी और 3 महीने वाले का भी, क्योंकि 3 महीने वाला लग जाता है दोस्तों फुल्ली कॉन्सेप्ट डीपली चले जाएंगे। और जबकि आप सभी को पता है दोस्तों, यदि रीजनिंग के आप एक टॉपिक के अंदर जाते हो तो इतने सारे फॉर्मूलाज वगैरह मिल जाएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, या फिर मैथ के अंदर चले जाओगे या जीके जीएस में घुस गए तो दोस्तों इतना बड़ा है ये, एक तरीके का फुल्ली खुद का एक संसार है जीके जीएस का। समझ में आ गया ना। चलो अगले टॉपिक की बात करें, जर्नल इंग्लिश बच्चों। अब इंग्लिश के बारे में मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। कैंडिडेट को समझ होनी चाहिए इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की, एंड उसको करेक्ट यूजेस आने चाहिए, वोकेबलरी, ग्रामर्स, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस आने चाहिए आपको।
तो ये दोस्तों आपका जर्नल इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करें दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब आ जाता है दोस्तों आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में दोस्तों आपके द पेपर विल इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, वेट अ सेकंड, नंबर सिस्टम होगा, कंप्यूटेशन होल नंबर्स आपके होंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस होंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स होगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन होगा, परसेंटेज दे रखा है जो बेस्ड है दोस्तों किस पर, कंप्लीटली दोस्तों मैथ की बात करूँ तो आपका परसेंटेज का हर जगह टकरा जाता है भाई। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट हो गया आप सभी का, यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, यानी कि टेबल ऑफ ग्राफ्स भी आने वाली हैं आप सभी के, टेबल्स भी आने वाली हैं, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो एंड टाइम है, टाइम एंड वर्क है, एंड ETC। लो भाई, क्लियर बच्चों। चलो ये दोस्तों आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का था। अब आपको दोस्तों मेनली जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म करने हैं, तो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और बाकी आपका मेंसुरेशन आपको अच्छे से करनी पड़ेगी बच्चों, और नंबर सिस्टम, होल नंबर्स ये तो आप कर ही सकते हो क्योंकि ये तो बस कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, और आपको रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क कुछ तो दोस्तों हैं। ग्राफ्स एंड टेबल्स इजी हैं, आपको बता दिया जाएगा, सर आपको सारा कुछ करा देंगे, कंप्लीट सिलेबस करा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा क्योंकि आपकी GK GS की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। GK GS की क्लास 7 PM पर होने वाली है, आज सेकंड प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, एंड 9 बजे दोस्तों किसकी होने वाली है, 9 PM पर आपकी रीजनिंग की क्लास होने वाली है। चलिए गाइस आगे बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक बचता है गाइस आपका जर्नल अवेयरनेस। अब जर्नल अवेयरनेस की दोस्तों क्या ही बात करें क्योंकि इसमें तो सारे टॉपिक ही इंक्लूडेड हैं आपके दोस्तों। करंट इवेंट देख ले जरा बच्चे, जो जर्नल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड देम एंड इट्स एप्लीकेशंस टू सोसाइटी, क्वेश्चन विल बी ऑल्सो डिजाइंड टू टेक नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एक्सेप्ट। क्लियर, यानी कि आपके दोस्तों करंट इवेंट, डेली करंट अफेयर्स का भी आपके क्वेश्चन आने के चांसेस है क्योंकि 50 क्वेश्चन है। अब 50 में से बच्चों 10 से 12 क्वेश्चन तो होने कंपलसरी हैं करंट के, 50 में से 10 से 12 क्वेश्चन। अब ये दोस्तों लिख लो, 10 से 12 क्वेश्चन 100% है करंट अफेयर्स के, आएंगे ही आएंगे। आगे बात करूँ दोस्तों, फिर बचता है आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जर्नल पॉलिसी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, ETC एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, और आपके पड़ोसी देश के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्या है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूँ हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, साइंस हो गया। अब बच्चों यदि आप इसके 3 से 4 क्वेश्चन भी लेते हैं और इतने आने कन्फर्म है, ठीक है, तो 4 पंजे 20 तो आपके ये हो गए, और प्लस दोस्तों आपके 12 से 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए करंट इवेंट से, तो कितने हो गए, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हो गए। बाकी दोस्तों आपका साइंटिफिक रिसर्च बच रहा है और स्पोर्ट्स बच रहा है। तो ये लगा लो दोस्तों, यही पैटर्न होगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया किसका, AOC फायरमैन ट्रेडमैन का। क्लासेस की बात करूँ दोस्तों, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, सभी जाकर देखो, ज्वाइन करो और अपनी नॉलेज को गेन करो, इम्प्रूव करो, और इस जो वैकेंसी है इसको टारगेट करके सिलेक्शन लो। ठीक है बच्चों, तो आई होप से दोस्तों सब कुछ क्लियर होगा, मैंने अच्छे से समझाया है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाना क्योंकि दोस्तों डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड रेगुलर क्लासेस के लिए आप सभी हमारे साथ बन सकते हैं।